Hello everyone, welcome to my channel SKM Tutorial Classes. SKM Tutorial Classes को आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1 का थिंक इट आउट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर चुके हैं। जो लोग पहले आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, विजिट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड लोगों के साथ और एक लाइक भी कीजिए, ठीक है। ओके, पहला यूनिट 1 इसका ऑलरेडी हो चुका है, तो आप ये मतलब जाके आप फिर विजिट कर देना। यूनिट 2 का ये थिंक इट आउट का क्वेश्चन आंसर हम आज डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट मेड रेड लुक ओल्डर देन ही रियली वाज। तो इसका आंसर है, स्कार फ्रॉम डेली फाइट्स एंड constant battle with the odds of streets and robbed him of his childlike innocent look. He had a big and broad shoulder, which made him look so much older than his age of 16. ये था इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड ही रोम इन द स्ट्रीट्स, वो मतलब कैसे घूम रहा था वो रास्ते में, वो एरिया में। तो उसका आंसर है, ही हैड 2 or 3 younger accomplices who acted as his aides in his criminal assaults on innocent passer by. They hung around Red and helped him in looting the victims. So he roamed carelessly in the street with the legs wide. He walked like a seaman on the floor of a ship. इसका मतलब है, इसके साथ 2 या 3 उसके फ्रेंड रहते थे, ठीक है। और इसका मेन मकसद है कि आदमी लोगों से वो पैसा लूट करना, ठीक है, डरा के धमका के पैसा लूट करना, इसका मेन मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, वो कैसा ड्रेस पहनता था और उसके ग्रुप के मेंबर्स कैसे ड्रेस पहनते थे, ठीक है। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन ए पेकुलियर मैनर, ही पुट ऑन ए कैप फ्रॉम अंडर हिज कैप, द राइटर नोटिस इट्स peak at the back of his head. Next question, question number 4. Did he intentionally dressed and walked in the manner described? इसका आंसर है, perhaps हो सकता है, he purposely dressed and walked so menacingly so that he could instill fear in others. Question number 5. Why did his lieutenants also wear their caps back to front? इसका आंसर है, his lieutenants also wore their caps back to front because they, like Red, wanted to evoke fear in everyone's mind. मतलब ये लोग जो कैप पहनते थे वो थोड़ा पेकुलियर फॉर्म का था और टाइप का था, ठीक है। और वो लोग डराने के लिए, दूसरे आदमी को डराने के लिए ये लोग कोशिश करते थे और उसी के अकॉर्डिंगली ये लोग ड्रेस पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पेट एनिमल्स comes to your mind when you read the expression tripped at his heels? This type of question may be arise or may that means may be come to your exam. Okay,
सो काइंडली इसको थोड़ा अच्छे से देखना भी। और उसका आंसर है व्हेन वी रीड द एक्सप्रेशन देन ट्रिप्ड एट हिज हील्स द पेट एनिमल दैट कम्स टू माई माइंड इज ए डॉग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज हिज वे ऑफ फोर्सिंग मनी out of other boys? What was his way of forcing money out of other boys? Other boys से वो कैसे पैसा फोर्सफुली लेके आता था? His way of forcing money out of other boys was to stop them and utter the word money. His lieutenants then subdued the victims by force and empty his pockets of एनी कैश। डराते थे। हम लोग बोलते हैं ना, आग मतलब घूर घूर के देखती थी और डरा के पैसा लेके आते थे, क्योंकि वो गुंडा था। ठीक है, रेडी गुंडा था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ही रूल द स्ट्रीट? आंसर है ही रूल्ड द स्ट्रीट बाय स्टॉपिंग any boy and saying simply but firmly nothing but the one word money. His hangers on emptied his pockets and they beat him ruthlessly in case he restricted. If necessary, he would use his knuckle duster do bodily harm to the stranger। देखिए, पहले तो ये लोग मनी पोलाइटली मांगते थे, पैसा दो। दूसरा बात, वो नहीं देगा पैसा, उसको धमकाती थी। ठीक है। और कभी कभार जो मतलब मना करेगा मेरे पास पैसा नहीं है बोल के, उसको मारा पीटी करते थे। ऐसा मारते थे, बहुत मारते थे उन लोगों को। और कभी कभार जो कि नकल डस्टर जो हाथ में क्या लगाते हैं, जो लड़ाई करने के टाइम में जो पंच मारने के लिए लगाते हैं, ऐसा भी वो लोग मार के पैसा निकाल देते स्ट्रेंजर से। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन 9th नंबर, वाज द नरेटर एफ्रेड ऑफ रेड? क्या जो राइटर थे एफ्रेड को डरते थे? Quote the sentence from the text in support of your answer. Obviously, answer yes. Initially, he said, everyone was afraid of red, so was I. Later, he overcome his fear through determination. ठीक है, तो इतना ही था यूनिट 2 थिंक इट आउट का क्वेश्चन आंसर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ पर। ठीक है। सो मेरा उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा तुम लोग के लिए। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।